वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये है अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ये आपका होगा कांच यानी शीशा में। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें गति सदिश राशि नहीं है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं का संख्या समान होती है? तो ये नियम जो था ये था एवोगाड्रो का नियम। अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किस संवरक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है? इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकत्व के अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये प्लेटिनम के द्वारा होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रगलन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है? तो ये जास्ता और तांबा। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO को। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि जंग लगने पर किसी का भार बढ़ता है, झड़ जाने के बाद वो घट जाता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है? प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शून्य रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, ये बात तो सही है, लेकिन यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर केवल ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल की क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर होगा ई। यानी कि इसका आंसर एक इनमें से कोई नहीं हो सकता। बायोगैस के निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य है? तो इसका होगा मीथेन। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो एस्ट्रोसियम में दिखता है। सोडियम में पीला दिखता है और बोरियम में ग्रीन दिखता है। लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लवण मृदोभिद। कवक पौधे में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण का परागकोशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। पाइन, फर, स्प्रूस, ओडर लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी पौधे कहलाते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ये मलेरिया क्लोरोक्विन के सुमेलित है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अवघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है।
अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन में। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो जापान के थे। संयुक्त राज्य महासभा के बहुभाषा पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा का। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित क्षेत्र यूक्रेन से युद्धों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने शाक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भूटान में स्थित है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू कश्मीर को चुना गया है। 2022 का जो है वो 2022 का जो है G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित किया गया था, जबकि 2023 का भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, ये गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वापस लिया जा सकता है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 सही होगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने किया है। आर्कटिक के जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 0.2। ये यूपी में मोदी जी ने चालू किया था। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे बने हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है आपका उत्तराखंड। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है हरियाणा। 2 नंबर पे है हरियाणा। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों को विचार कीजिए। राजस्थान कलराज मिश्र, ये सही है। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल सही है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक गलत है। गुजरात फल्गु चौहान गलत है, यानी कि सत्यपाल मलिक अभी मेघालय के हैं, फल्गु चौहान बिहार के हैं, इसलिए 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ये आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने किया है। खबरों में नज़र आने वाली एलावेनिल वरालिवन श्रेया अग्रवाल और रश्मिता किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को सौंपा गया। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे,
जो राज्यसभा सदस्य थे जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। भारत के 15वें राष्ट्रपति, यहाँ गलत है, भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ये थे यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री। बिहार में से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को किया गया। 2022 में आशा पारेख गुजरात के है जिसे नामित किया गया था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये 15.3 है, 15.3। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? ये सीतामढ़ी में किया गया है। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। बिहार के राज्यपाल है फाल्गु चौहान, ठीक है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो है श्री HR श्रीनिवास हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। ये है हाजीपुर के, बिहार के हाजीपुर जिला से, हाजीपुर शहर यानी वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन आपको भागलपुर में खोला गया है। निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो है सुनंदनी कार्यक्रम में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजगिरी में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, जिसका भाई का नाम था रामगुप्त, ठीक है। क्योंकि रामगुप्त ने अपने वाइफ को भेज दिया था युद्ध करने के लिए शकों से, और इसी में चंद्रगुप्त ने जाकर वहाँ युद्ध जीता और वहाँ आने के बाद अपने भाई की हत्या कर दी थी। वर्धन राजवंश के संस्थापक किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये किया था पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? ये चेरा ने किया था मध्य एशिया में। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो था इल्तुतमिश। दार उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। इनमें से किसे खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किए थे। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के कारण विद्रोह किए थे। ये बंगाल का 1279 में विद्रोह किया था।
सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वो किया था औरंगज़ेब ने सर्वप्रथम। बाद में बहादुर शाह जफ़र ने भी किया था। तो उसमें से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो वो है आपका सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों की संगठित गिरोहों को दमन करना। ये इनका था। इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4। तो किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? तो नेपियर ने सिंध विजित किया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। विधिवत रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। नंबर 1 पर थे विनोबा भावे, नंबर 2 पर थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने किया था। ये महाराष्ट्र में थे। भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कार्य हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इनका चिकित्सक था जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कन्हू। 1855 से 1856 के बीच में थे सिंधु और कान्हू। बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1798 में हुआ था चौरी विद्रोह। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में बिहार से अलग किया गया था उड़ीसा से बिहार को। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये आपका है सूर्य। पृथ्वी के आंतरिक परतनिके के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम का। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो W.M. डेविस ने किया था। गरजने वाली चालीसा, बुद्ध 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती है आपको दक्षिणी गोलार्ध में। ये सब नाम जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो नाविक थे वो नाविक लोग ने रखे थे। सागर एक हिस्सा है उत्तरी और अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी और 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ये इसका डी यानी कि तीनों आंसर सही होगा इसका। 1, 2, 3 तीनों सही है। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती है। भारत के कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये है केरल है जो थोरियम के लिए अग्रणी माना जाता है। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपानगर में अवस्थित है, जो नेपानगर पड़ता है मध्य प्रदेश में। यह स्थापना इसका जो हुआ था 1947 में हुआ था। 1947 में। भारत में प्रथम कोयला खान
कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? ये आपको रानीगंज में खोदी गई थी 1774 में, 1774 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वो है आपका भील। नंबर 1 पर भील है, नंबर 2 पे गोंड है, नंबर 3 पे संथाल है, नंबर 1 पे भील है। ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163, 94,163। चौरानवे हज़ार 163। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर समय अपनी रास्ता बदलते रहती है, एक जगह से नहीं बहती है। बिहार के किस ज़िले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है आपका कैमूर में, कैमूर जिला में। एशिया का सबसे बड़ी तथा ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये कनवर झील है, ये आपका कनवर झील है, कनवर झील। बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये है आपका जमुई ज़िला में। बिहार के किस ज़िले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका भागलपुर ज़िला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50% है। 51.50%। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 सदस्य थे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कई बार भी चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्री MC सेतलवाद, श्री MC सेतलवाद। इसका ऑप्शन होगा डी सही। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें अनुच्छेद 83 राज्यसभा का विधान, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें आपको केंद्र राज्यसभा के प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत पड़ेगी और ये राज्यसभा में भी सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 246 में संशोधन करना पड़ेगा, यानी एक से ज़्यादा इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, तीनों में पंचायत व्यवस्था नहीं है, यानी इसका आंसर भी ई होगा, क्योंकि तीनों राज्य में नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग किस वर्ष तक रोक लगा रखी है? तो 2026 तक रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय एक है संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षण करता है, संविधान के अंतिम विवेचक भी है और ये सिविल न्यायालय भी है, यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी होंगे। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में एक क्या गठित करती है? ये वित्त आयोग का गठित करती है, वित्त आयोग। जिस प्रकार केंद्र में वित्त आयोग होता है उसी तरह से राज्य सरकार भी पंचायती व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त आयोग का गठन करती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास भी है, मानव पूंजी का निर्माण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, सारा जीवन, यानी कि इसका आंसर सभी होंगे।
NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से सभी कथन सही हैं। इसके लिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो यह संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश। ऑप्शन ए सही होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कितने से कौन सा कथन गलत है? तो कुआओं का निर्माण गलत है। कुआओं का निर्माण गलत है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही नहीं है। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? यह है विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या है? तो 11.7। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना रहा है? तो 1.7 रहा है। 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह सही कथन है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत कथन इसका है, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये गलत है क्योंकि 2.8 नहीं 2.3 है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम है। तो वो है नालंदा, मुंगेर और पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो 3.47% है। 3.47% है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो वो है हर खेत में सिंचाई का पानी। हर खेत में सिंचाई का पानी। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को। बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो वो था रामजे मैकडोनाल्ड। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में लाया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया स्वराज द्वीप।
फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना को निम्नलिखित संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ये आपका है उत्तर प्रदेश में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? ये मुजफ्फरपुर में किए थे 1908 ईस्वी में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो वो जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो वो थे दिवाली के त्यौहार के अवसर पे। ये 5 नवंबर 1942 को जेल से भागे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थाई संविधान सभा का अध्यक्ष सभापति चुन लिया गया था। ₹150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है और 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? यानी कि 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है। उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। तो 20% लाभ कमाने का मतलब हुआ कि उसको 120 हो गया और 25% की हानि हो रही है, यानी कि 25% घटा दीजिए 100 में से तो 75 हो जाएगा। 20% लाभ हो तो कर दिया। उसको क्रॉस कीजिएगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 से और ये कट जाएगा 3 से, जिससे 75, 25, 150 और ये आपका हो गया 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 120 दूनी 240, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 240। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेमी है और 10 सेमी और 24 सेमी है, तो इसका परिमाप होगा। समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × √अंडर डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। कहने का 2 × डायगोनल 1 है, यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस डायगोनल 2 है 24 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कहने का अर्थ हुआ 2 × 10⁻100 प्लस हो जाएगा 576 का रूट, 576 का रूट, यानी कि निकाल के आएगा आपको, इसका आंसर होगा 52। इसका आंसर होगा 52, यानी 576 का स्क्वायर, यानी कि 2√100 और 576 हो जाएगा 676, यानी कि हो जाएगा 2 और 6 से 76 का हो जाएगा 6 से 76 का हो जाता है कितना 26, रूट आएगा 26, यानी कि हो जाएगा 52। ये आपका हो जाएगा 52, इसका आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितना में? यानी कहने का अर्थ हुआ कि डॉग जा रहा है 18 किलोमीटर में और ट्रेन जा रही है आपको 60, यानी एक्स्ट्रा स्पीड कितना हुआ? एक्स्ट्रा स्पीड निकालना होगा, तो एक्स्ट्रा स्पीड होगा 60 - 12, यानी कि हो गया 60 - 12, यानी कि
48। फिर इसका करा है 480। 480 बराबर 360 सेकेंड, 36 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 36 सेकेंड। यानी कि आपको आ जाएगा 140 बराबर 36 बचे 480, यानी कट के आपको आ जाएगा कितना, कट के सब आ जाएगा आपको 12 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा, 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है और दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो यह सही समय क्या होगा। घड़ी का समय कहने का अर्थ हुआ कि 6 to 6 बराबर 24, 6 to 6 बराबर 24 घंटा हुआ। उसके बाद है कि 6 to 6 24 घंटा हो गया, यानी कि 5 घंटा बढ़ जाता है। ये इस तरह से 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित हुई। 11 बजे पूर्वाह्न करने का मतलब हुआ 11 बजे, यानी कि 24 6 5 11, यानी कि 29 घंटा, 29 घंटा हुआ। यानी कि 29 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ती है, 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि 10 बटे 24 गुने 29। कहने का अर्थ हुआ 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, दूनी 24, यानी कि 29 बचे 145 बटे 12 बराबर 12 मिनट के आसपास में आएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ इसका आंसर हो जाएगा 10 पूर्वाह्न 10 बज के 12 मिनट घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 10 बज के 48 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों की सुइयाँ एक साथ घूमेगी। तो वो आंसर इसका है 5:27.3 कहने का अर्थ हुआ कि 5 और 6 के बीच में। इसका फार्मूला होता है 5 गुने 5 गुने 12/11। कहने का अर्थ हुआ कट के आएगा 300/11, यानी कि 27.3/11 इसका। बचपन विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है कि प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि क्रिकेट का हो जाएगा, क्रिकेट इधर हो जाएगा बैडमिंटन। क्रिकेट में है 34 तो बैडमिंटन में है 26, तो आपको 34 और 26 हो गया, ठीक है। और दोनों खेलना पसंद करते हैं कितने, तो 34 और 26 हो जाएगा आपको कितना, 34 + 26 बराबर 60। टोटल कितना है 55, तो 60 - 55 यानी कि 5, यानी कि 5 ऐसा है जो दोनों खेलना पसंद करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। वे दो प्रकृत संख्या है कौन सी है जिसका गुणनफल 2400
और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। इसके हिसाब से इसका आंसर होगा वर्गों का योग 24 है। वर्गों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5200। एक्स गुने वाई बराबर हो जाएगा 2400 का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यानी कि वहाँ वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5200 का स्क्वायर। चलिए यहाँ रख देंगे 5200 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 गुने 2400। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये इसका आंसर होगा आपका 60 और 40। 49 नंबर क्वेश्चन है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से विभाजित है। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमको ना 60 और 100/60 और 500/60, ठीक है। तो यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7, इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 60 से काट देंगे 10/6 8 से ही कर देगा। 60 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 500 में देंगे तो 8 मरतबे कटेगा, यानी कि 8 में से 1 घटा देंगे यानी कि 7, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 1:4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए तो उसके बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है बालू और सीमेंट, बालू का अनुपात कितना है 4:1, सीमेंट का 6:1 मिलावट जो, यानी कितना हुआ, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो बीच का अंतर कितना है 2 का, ठीक, कॉमन 1 है, यानी कि 70 कितना हो जाएगा 4 1 5, 70/5 यानी कि 14 गुने 2 बराबर 28, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 28 कैंसिल हो जाएगा। NCCI स्टडी पॉइंट की तरफ से 65वीं BPSC एग्ज़ाम के पूरे 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया गया।